हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, यूपी टेट का फर्स्ट पेपर आप सभी लोग हल करके आ चुके होंगे और आप सभी को जैसा कि पहले पढ़ाया गया था, उम्मीद करते हैं बिल्कुल वही सेम टू सेम पढ़ करके गए होंगे। तब भी कम से कम 100 मार्क्स आप लोग आसानी से ला सकते हैं। बिल्कुल पेपर का पैटर्न जो कि आपको पढ़ाया गया था, जो रिवीजन की महा रिवीजन की क्लासेस में कराया गया था, वो सब कुछ आपको सेम टू सेम वैसा ही देखने को मिला। लेकिन वो सब चीज़ बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो सबसे अच्छे से आपको हमने पढ़ाया था, जी हाँ दोस्तों, संस्कृत की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। आपको बहुत ही अच्छे ढंग से अंतिम समय से लेकर के जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट थे, क्वेश्चंस थे, रिवीजन की क्लासेस थी, एक एक करके सारे टॉपिक आपके कवर कर दिए गए थे। और उम्मीद करते हैं अगर आपने सभी क्लासेस को बहुत ही अच्छे ढंग से देखा होगा तो निश्चित तौर पर आपके 28 मार्क्स कहीं नहीं गए होंगे। आसानी से आप लोग 28 अंक ला सकते हैं। बिल्कुल कई क्वेश्चंस तो ऐसे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो आप लोग यदि अच्छे ढंग से पढ़े होंगे, निश्चित तौर पर आपके बहुत ही अच्छे अंक आए होंगे और इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी पेपर हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, बाकी सभी की आंसर की आपकी तैयार की जा रही है। लेकिन सबसे पहले हम संस्कृत की आंसर की आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं और आप लोग यहां से पहले क्वेश्चन से आगे बढ़िएगा। 61 नंबर से आपकी संस्कृत प्रारंभ थी और दिया गया मैं ऐसा मानता हूं। इसका आपको अनुवाद बताना है। काफी कंफ्यूजिंग था, चूंकि नया क्वेश्चन था तो निश्चित तौर पर काफी लोग गलत करके आए होंगे। दूसरी चीज सभी में अहम दिया गया है तो आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। अनुवाद आपको इतने अच्छे ढंग से नहीं आते थे, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने ज्यादा नहीं जोड़ा है। लेकिन फिर भी इसका सही आंसर यहां पर थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अहम एवं मन्ने। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पर दिया गया मैं बाजार जाता हूं का संस्कृत में कर्मवाच्य। देखिए, कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं थी। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको अहम वाले वाक्य ही आपको कराए गए थे, कर्मवाच्य में परिवर्तित करके। यहां सीधे सीधे आपको कर्मवाच्य में बताना था, यानी कि अहम को हम किस में बदल देते थे, मया में बदल देते थे और अंत में क्या कर देते थे, यते लगा देते थे। गम्यते आ जाएगा। तो गम्यते वाले दो देखने को मिल रहे हैं, मया एक में ही लगा हुआ, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मया आपणम गम्यते। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया पच धातु का अक्त प्रत्यय लगकर रूप क्या बनेगा। अक्त प्रत्यय बहुत अच्छे से आपको बताया था, काफी लोग इसमें भी कंफ्यूज हो गए और ता लगा करके चले आए, जबकि आपका जो वाक्य, जो आपका सही उदाहरण, सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका पक्वा हो जाएगा। यहां पर सही ऑप्शन थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पंचनवति। देखिए, गिनती से 2-3 नंबर आपके पूछे गए हैं और फिर से आपको बताए दे रहे हैं। पंचनवति आपने कैसे किया होगा, पंच यानी कि 5, नवत यानी कि 90। पंचनवति कितना हो गया, 90 + 5 95। थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कराए होंगे। मिलाते रहिएगा एक एक क्वेश्चन को। निश्चित तौर पर पूरे कॉन्फिडेंस से अगर आप लोग अच्छे से पेपर करके आए होंगे, मिनिमम 28 मार्क्स 100% आप लोग लेकर के आए होंगे। और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया अव्यय शब्द समूह है, इनमें से अव्यय शब्द समूह कौन सा है जिसमें तीनों ही आपके अव्यय पद दिए गए हैं। ये आपको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन कराया था। तो यहां पर आप लोग देखिएगा क्या दिया गया है, नमः वाला कट गया, अत्र तत्र दिए गए लेकिन तत् से कट गया, साते यूएम ये आपके दिए गए हैं सर्वनाम, तो ये भी कट गए। बचा क्या, सेकंड नंबर ऑप्शन, सर्वत्र, अधुना और ऊपर, ये तीनों आपके अव्यय पद दिए गए हैं, यानी कि इसका आपका सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 66 नंबर क्वेश्चन दिया गया बाह्य प्रयत्नों की संख्या। हमने आपको प्रयत्न बताए थे, उसके अंतर्गत आपको अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न बता दिए थे और यहां पर पूछ दिए गए बाह्य प्रयत्नों की संख्या, तो 11 बाह्य प्रयत्न होते हैं। सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया गया मनोरथ का उदाहरण। देखिए, संधि भी आपकी पररूप पूर्व रूप नहीं पूछी गई, विसर्ग संधि का उदाहरण पूछा गया। मनः प्लस रथ मनोरथ बन जाता है आपका, विसर्ग संधि का उदाहरण है सेकंड नंबर ऑप्शन, इसका भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया गया है, दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र है। दान के कर्म के कारण, समझिएगा क्वेश्चन, जहां पर दान की बात की गई हो उसको संतुष्ट करने के लिए संप्रदान कारक जो आता है वहां पर आपका कर्मणा यम अभिप्रैति सह संप्रदान, ये सूत्र लग जाता है। आपका सही ऑप्शन यहां पर थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मिलाते रहिए, बढ़ते रहिए, कारक से काफी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और आपने देखा होगा जो आपका ये गद्यांश पूछा गया, इससे भी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे आए थे, आसानी से आप लोग कर सकते थे। चलिए तो अगला क्वेश्चन दिया गया 69 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अंतस्थ वर्ण है, इनमें से अंतस्थ वर्ण आपको बताना है। तो अंतस्थ व्यंजन आपको बहुत बार बताए थे, सभी लोगों को पता होगा। ऊष्म आपके सासा साहा होते हैं, अंतस्थ आपके यारा लावा होते हैं।
सेकेंड ऑप्शन इसका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिएगा, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका अनुवाद। ये भी बहुत अच्छा दिया गया है, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था, सीधे सीधे आपको मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, तो इसे हम किस रूप में कर देंगे, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, देख लीजिएगा, मह्यम संस्कृत रोचते, ये वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए सेकेंड नंबर ऑप्शन जो लोग टिक मार के आए हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला दिया गया, संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वौसधम कहा जाता है। क्वेश्चन हमने आपको परसों की क्लास में ही कराया था और आपको बताया था विद्वानों की औषधि किस रचना को कहा जाता है, नैषधीय चरितम को कहा जाता है। नैषधीय चरितम किसकी है, श्रीहर्ष की रचना है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन जिसने भी टिक किया है उसका बिल्कुल करेक्ट यहां पर हो जाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आपके पैराग्राफ से थे, पैराग्राफ आप लोग बाद में देख लीजिएगा, सभी लोग पैराग्राफ पढ़ चुके होंगे। सीधे यहां पर हम लोग आंसर्स की बात कर रहे हैं, तो पहुंचते हम लोग आंसर की ओर। और दिया गया शिव पदस्य अन्यर्थ कहा, तो यहां पर आपको बताना शिव पदस्य अन्यर्थ कहा, इसका आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो श्रृंगाल आपका करेक्ट यहां पर हो जाएगा, श्रृंगाल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्या दिया गया क्वेश्चन इससे संबंधित, तो अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं हम लोग। 73 नंबर क्वेश्चन था, गद्य खंडे कया प्रश्ना प्रक्षते। गद्य खंड में कौन सा प्रश्न किससे प्रश्न पूछा गया, इस रूप में पूछा गया था, और इसका आपका जो सही आंसर है लक्ष्म्या, सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लक्ष्म्या जो लोग टिक करके आए हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया कयो संलाप सर्वेशाम मंगलम भवतु, तो इसका आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपका दिया गया यहाँ पर, सेकंड नंबर ऑप्शन लक्ष्मी पार्वत्य, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोबारा से पैराग्राफ देख लीजिएगा और इसका आपका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया, हम लोग पहुंच चुके हैं 75 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 15वां क्वेश्चन आपका संस्कृत का दिया गया। इनमें से कौन सा प्रत्याहार नहीं है, हम यहां पर बात किसकी कर रहे हैं, कौन सा प्रत्याहार नहीं है, तो आपको बता दें हल हो गया आपका प्रत्याहार, अल हो गया, ये दोनों तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन कौन सा नहीं है तो आपको बता दें ला जो होता वो प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता है। रा जो होता उसमें रा और ला ये दोनों आ जाते हैं, ये भी आपका प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है, लेकिन ला नहीं आता है, तो इसका आपका सही ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिशु मोदकाय रोदिति, रोदिति है रोचते नहीं है, यानी कि रोने की बात हो रही है, क्या लड्डू को देखकर रो रहा है, यानी कि यहां पर आपका जो सही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 76 नंबर क्वेश्चन का, वो कौन सा हो जाएगा, देखिए जल्दी से, तदर्थे चतुर्थी वाच्या का, ये वाला थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हम लोग टिक कर देंगे। रुच्यर्था नाम प्रिय माणा, काफ़ी लोग करके आए होंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पर, रुचि की बात नहीं, रोदित रोने की बात हो रही, जो कि आपके इस नंबर सूत्र में दिया गया थर्ड नंबर ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है उच्च है, उदाहरण है, उच्च है किसके अंतर्गत आ जाता है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग से आ गया था, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर हटा देते, हमने आपको नहीं बताया था, लेकिन इसका जो ऑप्शन लग रहा है जिसके ज़्यादा चांसेस हैं वो आपका अलिंग के अंतर्गत आ जाता है। सेकंड नंबर ऑप्शन उच्च जो है वो अलिंग के उदाहरण के अंतर्गत आ जाता है, सेकंड नंबर ऑप्शन होने के सबसे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया, ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है। ऊष्म वर्णों के बोधक प्रत्याहार की बात करते हैं, ऊष्म वर्ण सा सा सहा, ये आपके तीनों सा जिसके अंतर्गत आ जाते हैं, हा जिसके अंतर्गत आ जाता है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहां पर जो आपका सही ऑप्शन है वो सल दिया गया है, ये भी आपको बताया गया था, तो सल यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला दिया गया है 79, पठानी रूप है, पठानी किसका रूप, पठ धातु का रूप, सबसे सरल पूछ दिए गए, धातु रूप के अंतर्गत आपको सबसे पहले पठ धातु के रूप ही पढ़ाए जाते हैं, चाहे कहीं भी आपने पढ़े हो, तो पठ धातु के अंतर्गत आपको जब रूप पढ़ाए गए, ऊ के रूप हमने आपको बताए थे लोट लकार में आ जाते हैं, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तम पुरुष एक वचन पठ धातु में आपका पठानी रूप आ जाता है, सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला दिया गया छा मिलकर बनता है, छा आपका संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आ जाता है, और आपको देखिए का वाले दो ऑप्शन दिए गए, का और छा, ये तो कट गया, का और शा ये दोनों से मिलकर के बनता है, यानी कि 80 नंबर क्वेश्चन का आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को समझना है और आंसर देते चलना है, देखना है कितने क्वेश्चन आप लोग सही कराए हैं। अब आपकी परीक्षा संपन्न हुई है, निश्चित तौर पर आप लोग भी इंतजार कर रहे होंगे
होंगे कि कितने क्वेश्चन हम सही करके आए हैं। 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। देखिए सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको कराया गया था कि 79 की कौन सी संस्कृत संख्या नहीं है, और आपको बहुत ध्यान से बताया था कि नहीं को याद रखना, 3 एक जैसे हैं, एक अलग है। एकोन सप्तत यानी कि सप्तति 70, एकोन यानी कि एक कम, तो ये आपका 79 79 होता है, तो ये आपका एक कम हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले पर। तो यहाँ पर क्या दिया गया देखिए जल्दी से, कौन सा जो आपका अलग है उसको हम लोगों को छांट के अलग कर देना है, और एकोन सप्तति ये आपका 69 यहाँ पर हो जाएगा, यही वाला अलग दिया गया है। बाकी एकोनासीत आपका क्या हो जाता है 79, आसीत यानी कि 80, एकोन यानी कि एक कम, ये 79 और 79 ही है, नहीं वाला हम लोगों को अलग कर देना था। 79 मतलब कि आसित 80 माइनस 1 79, इसका भी हो गया। नव सप्तति, सप्तति यानी कि 70 प्लस 9 79, इसका भी आ गया, यानी कि तीनों ही आपके सही हैं। जो अलग है वो आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एकोन सप्तति 69 को कहा जाता है। चलिए पहुंचते हम लोग 82 नंबर क्वेश्चन पर। क्या दिया गया देखिए जल्दी से, और तुरंत समझते रहिए, कम से कम समय में आपकी अन्य आंसर की बहुत ही जल्द तैयार की जा रही हैं और तुरंत बिल्कुल सटीक आंसर की आपको देने वाले हैं। तो यहां पर देखते हैं, दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इसका आपको अनुवाद करना। अनुवाद से 3-4 क्वेश्चन देखने को मिला है। दिन भर में पाठ पढ़ डाला, तो इसका जो सही ऑप्शन लग रहा है वो दिनेन वाला लग रहा है, दिनेन पाठम पठिता है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। चलिए अगला दिया गया, उपकृष्णम में कौन सा समास है। उप लग गया आगे, यानी कि अव्यय पद लगा है, अव्यय पद जब लग करके आ गया यानी कि अव्यय भाव समास आपके सामने आ जाएगा। आपका सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अव्यय भाव समास यहां पर सही हो जाएगा। अगला है आपका 32 संख्या में, 32 संख्या में संस्कृत शब्द क्या होगा। संस्कृत गिनती से कई क्वेश्चन देखने को मिले। 32 यानी कि 30 प्लस 2 प्लस 30, इस रूप में लिखेंगे, और जो बिल्कुल सही आपका दिया गया है, द्वय की गलती आपको अलग कर देनी है। द्वय किस रूप में लिखा जाना है वो आपको याद रखना है, और आपका द्वय 63 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन जो दिया गया ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला दिया गया है, पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या हो जाएगा। पति शब्द का जो सप्तमी एक वचन रूप हो जाएगा पत्यहु हो जाएगा। काफी लोग पतव कराए होंगे, ये गलत है, पत्यहु करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पति शब्द के रूप के अंतर्गत सप्तमी एक वचन में। अगला दिया गया अट प्रत्याहार, ये भी प्रत्याहार आपको अलग से बताया था, और ये आपके जो लास्ट टाइम में प्रैक्टिस सेट कराए हैं, बहुत से क्वेश्चन सीधे सीधे यहीं से पूछ दिए गए हैं। तो अट प्रत्याहार के वर्ण की जब हम लोग बात करते हैं तो हमने आपको बताया था आपका क्या आ जाता है, सभी स्वर आ जाते हैं, और है वरट ये आपका इसके अंतर्गत आ जाता है। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यही बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिएगा, कारकः में यदि प्रकृति क्रिय है तो प्रत्यय क्या हो जाएगा। तो प्रकृति दे दी गई, कारक कर्ता ऐसे हमने आपको बताया था, कारक उससे थोड़ा अलग हो जाता है, और यहां पर अड़वुल आ जाएगा। प्रत्यय का नाम है अड़वुल, क्री में अड़वुल प्रत्यय लगा देंगे तो हमारा पद बन जाता है कार का, और इसका आपका सही ऑप्शन सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, अव्यय भाव समास का उदाहरण। देखिए दूसरा क्वेश्चन समास का, वो भी अव्यय भाव से संबंधित दिया गया है, और इसका आपका सही ऑप्शन अधिहरि हो जाएगा। अधि लगा है, अधि क्या होता है, अव्यय पद दिया है। पीतांबर, राजपुरुष, ये तीनों आपके अलग हो जाएंगे, सही ऑप्शन थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अधिहरि बिल्कुल करेक्ट दिया गया। 89 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी चतुर्विंशत सहस्त्री संहिता कहा जाता है। चतुर्विंशति सहस्त्री, चतुर्विंशत यानी कि 24, सहस्त्री यानी कि 1000, 24,000 श्लोक संहिता किसको कहते हैं। 24,000 श्लोक हमने आपको हिंदी में भी बताए थे, वो आपके किस में कहे थे, रामायण में कहे थे। सही आंसर आपका रामायण हो जाएगा। काफ़ी लोग महाभारत का कहे आए होंगे, वो बिल्कुल करेक्ट गलत है, क्योंकि उसमें हमने आपको 1 लाख बताए थे, यहाँ पर 24,000 की बात हो रही, तो आपका रामायण करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन। अंतिम क्वेश्चन संस्कृत का है, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखिए जल्दी से, संयुक्त व्यंजन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ज्ञा आपका दिया गया, छत्र ज्ञा, ये 3 आपने पढ़े होंगे, कहीं कहीं श्रा भी पढ़ा होगा, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ आपको ज्ञा दिख रहा है, जो कि आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आ जाता है। उम्मीद करते हैं आपको क्लास क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग
28-27 अंक लेकर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हुई है और आगे के लिए अभी से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगातार हमारी सुपर टेट की क्लासेस बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। इसी प्रकार की अगर आप सभी प्रैक्टिस सेट क्लासेस को देखते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप लोग समझ सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। बस आप लोगों को विश्वास करना होगा, भरोसा करना होगा। बिल्कुल फ्री में आपको सभी क्लासेस दी, बिल्कुल फ्री में आपको अच्छे से तैयारी कराई और संस्कृत में आपके सबसे अच्छे, सबसे अधिक अंक आए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अन्य आंसर की के साथ, विश्लेषण के साथ बहुत ही जल्द फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।